नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, कल 7 अगस्त 2026 था, यानी कि संसद मार्च। बीएसएनएल कर्मचारी, पेंशनर्स और मजदूर वर्ग की यूनियनों ने मिलकर दिल्ली में जंतर मंतर किया कल। यानी कि देखा जाए तो सुबह 10 बजे से लेकर 5:30 बजे तक, शाम को 5:30 बजे तक जंतर मंतर का कार्यक्रम था। यानी कि एक तरीके से प्रोटेस्ट ही संसद मार्च था, अपनी मांगे लागू करवाने के लिए। कुछ 3 से 4 मांगे थी इनकी, जो लागू करवाना जरूरी था। और जो कि सबसे पहली जो मुख्य मांग है, थर्ड पीआरसी वेतन संशोधन। दूसरा है यहाँ पर पेंशन संशोधन। तीसरा कर्मचारी मजदूर वर्ग की यूनियनों के ज्वलंत मुद्दे थे। और चौथा है रिवाइवल पैकेज से जुड़ा हुआ मामला। इन चारों मांगों को लागू करवाने के लिए यहाँ पर ये संसद मार्च किया गया। अब दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि कल अगर संसद मार्च था, कल जंतर मंतर था, तो इसका नतीजा क्या निकला, यानी कि उसका रिजल्ट क्या निकला। क्या अफोर्डेबिलिटी क्लोज में रिलैक्सेशन मिली, छूट मिली? क्या थर्ड पीआरसी लागू होगा? अगर लागू होगा तो कब तक लागू होगा? क्या टाइमलाइन रहेगी उसकी, आगे आने वाले 4 से 5 महीनों में लागू होगी, या फिर 2027 में लागू होगा फोर्थ पीआरसी की कट ऑफ डेट के साथ? 10 साल का, जो 2017 से लेकर 2027 आने वाला है, तब तक का जो एरियर है कर्मचारी भाइयों का या फिर पेंशनर्स भाइयों का, वो एरियर मिलेगा क्या? 2017 से पेंशन रिवाइज होगा क्या? वीआरएस 2019 कर्मचारियों का जो भी उनका हक जो बनता है वो उनको मिलेगा? पूरी जानकारी डिटेल तरीके से आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले, चैनल पर नए हो, पहली बार आए हो, बीएसएनएल से जुड़ी सभी प्रकार की जानकारियां तो देखना चाहते हो तो मेरे पेज को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको सही लगे, सटीक लगे, तो दोस्तों इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा कर्मचारी भाइयों के साथ या फिर पेंशनर्स भाइयों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि उन कर्मचारी या फिर पेंशनर्स भाइयों के पास भी ये जानकारी पहुंचे जिनके पास, या फिर जिन्होंने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उनके पास ज्यादा से ज्यादा जानकारी को शेयर कीजिए। जाते जाते इस जानकारी को एक लाइक करके जरूर जाना दोस्तों। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। देखिए दोस्तों, 7 अगस्त के संसद मार्च जंतर मंतर महाधरना जो प्रदर्शन था, उसका नतीजा, थर्ड पीआरसी की स्थिति और आगे की पूरी जानकारी बताना होगा। 7 अगस्त के प्रदर्शन में जीत मिली या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, संघर्ष की बड़ी जीत हुई है दोस्तों। कल का प्रदर्शन एकजुटता और दबाव बनाने के दृष्टिकोण से पूरी तरीके से सफल रहा। भारी मूसलाधार बारिश के बावजूद पूरे देश से 1500 से ज्यादा कर्मचारी और पेंशनर्स का एक साथ संसद की तरफ आवाज उठाना, और सरकार दूरसंचार विभाग जो कि डॉट के लिए स्पष्ट चेतावनी थी। सीधा लिखित आदेश जारी नहीं हुआ है अभी तक दोस्तों। संसद मार्च या एक दिन के धरना प्रदर्शन से सरकार तुरंत उस दिन की गजट नोटिफिकेशन या फिर कैबिनेट फैसला जारी नहीं करती, लेकिन इस प्रदर्शन ने पेंडिंग फाइलों को तेजी से आगे बढ़ाने और डॉट या फिर मैनेजमेंट पर बातचीत का दबाव बनाने की बड़ी सफलता हासिल की है। यानी कि इसके दबाव के कारण कहीं ना कहीं सरकार या फिर डॉट मीटिंग करके बातचीत करना चाहिए। अब दोस्तों, यहाँ पर सवाल आता है, क्या अफोर्डेबिलिटी क्लोज यानी कि जो मुनाफे की शर्त है वो हटेगी या फिर नहीं? देखिए, यूनियनों का तर्क ये है कि डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस के 2017 के नियमों के तहत जिस पीएसयू को मुनाफा नहीं होता उसमें बीएसएनएल, उसमें थर्ड पीआरसी लागू नहीं हो सकती। लेकिन बीएसएनएल बोर्ड खुद डॉट को यह प्रस्ताव भेज चुका है कि बीएसएनएल को एक सामान्य व्यवसायिक कंपनी की तरह न देखकर इसे एक विशेष राष्ट्रीय महत्व की संस्था मानकर अफोर्डेबिलिटी क्लोज में छूट यानी कि वाइवर दी जाए। भैया देखिए,
जो बीएसएनएल है वो तो 10 साल हो गए अभी तक प्रॉफिट में नहीं आए, क्या आगे 10 साल ऐसे ही बीत जाएंगे बगैर थर्ड पीआरसी से? तो कहीं ना कहीं इस नुकसान में भी अफोर्डेबिलिटी क्लोज में छूट देकर थर्ड पीआरसी लागू करनी ही पड़ेगी। वर्तमान स्थिति की बात करूं दोस्तों तो दिल्ली हाईकोर्ट के 2 जुलाई 2026 के हालिया फैसले के बाद डोट में थर्ड पीआरसी की फाइल पर फिर से मंथन शुरू हुआ है। सरकार बीएसएनएल को 4G 5G रिवाइवल पैकेज दे चुकी है, इसलिए बीएसएनएल बोर्ड की सिफारिश के आधार पर सरकार द्वारा पोर्टेबिलिटी क्लोज में ढील देना पूरी तरीके से संभव है, बशर्ते यूनियनों का ये दबाव जारी रहे। दबाव जारी रहेगा तो छूट जरूर मिलेगी। दोस्तों एक और सवाल आता है, क्या 2017 से 2026 तक का एरियर और थर्ड पीआरसी लागू होगा? देखिए थर्ड पीआरसी की जो प्रोसेस है, थर्ड पीआरसी होना लागू होना तय माना जा रहा है दोस्तों, लेकिन इसके फिटमेंट प्रतिशत जैसे कि 5%, 10 या फिर 15% को लेकर सरकार निर्णय लेगी, यानी कि सरकार चाहे तो 0 भी दे सकती है, वो चाहे तो 10% भी दे सकती है। एरियर की अगर बात करूं, एरियर की स्थिति ये है दोस्तों, 1/1/2017 से वेतन या फिर पेंशन संशोधन लागू होना नियमानुसार बनता है। हालांकि बीएसएनएल की वित्तीय स्थिति को देखते हुए सरकार नोशनल फिक्सेशन का रास्ता अपना सकती है, यानी कि वेतन और पेंशन 2017 से काल्पनिक रूप से तय होगी, लेकिन नगद एरियर सीमित या फिर किस्तों में दिया जाएगा, यानी कि या तो हो सकता है बिल्कुल 0 कर दे एरियर। थर्ड पीआरसी लागू होने में दोस्तों कितना टाइम लगेगा इसकी बात कर लेते हैं, संभावित टाइमलाइन की बात कर लेते हैं। देखिए थर्ड पीआरसी का प्रस्ताव इस समय दूरसंचार विभाग और वित्त मंत्रालय के बीच विचार में है दोस्तों। यदि यूनियन अपना दबाव इसी तरीके से बनाए रखती है तो प्रशासनिक प्रक्रियाओं यानी कि डोट की मंजूरी और कैबिनेट अप्रूवल की अगर बात करूं तो 3 से 6 महीने का समय लग सकता है। अब एक और सवाल जो कि महत्वपूर्ण, क्या सरकार बीएसएनएल पेंशनरों की पेंशन रिवाइज करेगी? देखिए हाईकोर्ट का फैसला 2 जुलाई 2026 की अगर बात करूं, दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि बीएसएनएल पेंशनर्स की पेंशन संशोधन थर्ड पीआरसी कार्यरत कर्मचारियों के वेतन संशोधन से जुड़ा हुआ है। अब दोस्तों पेंशन संशोधन की प्रक्रिया जैसे ही कार्यरत बीएसएनएल कर्मचारियों के लिए थर्ड पीआरसी को मंजूरी मिलेगी, डोट द्वारा पेंशनर्स की पेंशन संशोधन का रास्ता अपने आप साफ हो जाएगा। इसे 7 सीपीसी के तहत नहीं बल्कि आईडीए थर्ड पीआरसी के तहत ही रिवाइज किया जाएगा। एक और सवाल दोस्तों, यूनियनों यानी कि कोऑर्डिनेशन कमेटी या फिर बीडीएम की बात करें तो इनकी आगे की प्लानिंग क्या है देख लेते हैं। लगातार दोस्तों प्रशासनिक फॉलोअप करना पड़ेगा। 7 अगस्त के ऐतिहासिक धरने के बाद यूनियनों का शीर्ष नेतृत्व संचार मंत्री और डोट अधिकारियों से मुलाकात कर चार्टर ऑफ डिमांड पर कुछ कार्यवाही की मांग करेगा। अगले आंदोलन की तैयारी होने वाली दोस्तों, यदि सरकार आगामी हफ्तों में बीएसएनएल बोर्ड की सिफारिश यानी कि पोर्टेबिलिटी वाइवर पर कोई लिखित कदम नहीं उठाती है तो समन्वय समिति यानी कि कोऑर्डिनेशन कमेटी अनिश्चितकालीन हड़ताल या फिर काम बंद जैसी बड़ी आंदोलन घोषित कर सकती है, यानी कि ऐलान कर सकती है। फिलहाल दोस्तों कल के 7 अगस्त 2026 के जंतर मंतर का ये फिलहाल अभी तो एक लिखित रूप से कोई भी आदेश नहीं मिला है कि अफोर्डेबिलिटी क्लोज में बैकफुट पर आकर सरकार साइन कर देगी, लेकिन अभी ये है कि अगर कुछ नहीं उठाती है सरकार कुछ ठोस कदम, तो आगे आने वाले समय में यहाँ पर यूनियनों को बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। फिलहाल दोस्तों ये वीडियो था कल के जंतर मंतर के बाद जो रिजल्ट आया उसका। फिलहाल इस वीडियो से जुड़ा जो भी आपके डाउट या क्वेश्चन वगैरह तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।